बलोचिस्तान के जिला लोरालई में सर ढाका के मकाम पर फितना हिंदुस्तान की दरिंदगी। 2 बसों से पंजाब के 9 शहरियों को उतार कर कत्ल कर दिया। ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा से था। फोर्सेस को मरने वाले अफराद की लाशें करीबी पहाड़ी इलाके से मिली। फितना हिंदुस्तान के कोयटा, कल्लात और मस्तोंग में भी हमले। फोर्सेस का दहशतगर्दों को 3 मकामात पर भरपूर जवाब। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के हाथों कत्ल। निहत्ते मुसाफिरों की लाशें पंजाब पहुंचने पर सफ़े मातम। वालिद के इंतकाल पर घर आने वाले 2 भाइयों के जनाजे ही पहुंच सके। लोधरा की तहसील दुनियापुर में एक साथ जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। मरने वालों के भाई ने लाशें भेजने वालों से पूछ लिया आखिर उनका कसूर क्या है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मुसाफिरों के कातिलों का अंजाम तक पहुंचाने के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। मासूम जाने लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा। कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के अगवा और कत्ल की शदीद मजम्मत। बेगुनाहों के खून का बदला लेने और दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निमटने का भी ऐलान। भारत की हिंदुत्व सरकार खेलों को आलूदा करने से बाज नहीं आई। जहरीले प्रोपेगेंडे, धमकियों और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पाकिस्तान का एशिया कप के लिए हॉकी टीम को भारत न भेजने का फैसला। हिंदुत्व इंतहा पसंद तंजीमों की खुलेआम धमकियां और भारतीय मीडिया का जहर उगलना अब भी जारी। भारत ने ढाका में शेड्यूल एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास का मकाम तब्दील करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक भारतीय बोर्ड की जानिब से रुकने ममालिक को पुरकशिश ऑफर्स। श्रीलंका के बाद ओमान क्रिकेट बोर्ड ने भी इजलास की मुखालफत कर दी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इंडिया का नैरेटिव बिल्ड नहीं होने दिया। 23 अप्रैल 22 को ये वाकया हुआ। हमने 4 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि हम इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार, जिसका आज तक जवाब नहीं आया। हमारे बहादुर पायलटों ने और अफसरान ने 6 इंडिया के जेट जो हैं उसको गिराया। भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है। भारतीय सियासी क़यादत को जंग बंदी हजम नहीं हो रही। कभी कहते हैं कि आरजी सीज फायर है, कभी कहते हैं कि ये तो ट्रेलर था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। मोदी सरकार का पहलगाम ड्रामा और बयानिया नाकाम करार और वाज़ेह कर दिया कि दिल्ली सरकार पाकिस्तान का पानी रोक सकती है, ना दरियाओं का रुख मोड़ सकती है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली नामुमकिन। मुआहदा खत्म या तब्दील करने के लिए दोनों ममालिक की रजा जरूरी। भारत डैम बनाकर भी पानी जखीरा नहीं कर सकता। उसकी आबादी को सैलाब के खतरात लाहक हो जाएंगे। भारतीय सरकार पानी का बहाव तब्दील करने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान में खौफ फैलाना चाहती है। अल जजीरा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। सानिहा स्वात में सरकारी अफसरान और एहलकारों की गफलत बरतने की निशानदही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कार्रवाई की मंजूरी दे दी। ज़िला इंतजामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1122 अमले के खिलाफ 60 दिनों में तादीबी कार्रवाई करेंगे। 30 दिनों में दरियाए स्वात पर सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और इमारत के मालिक समेत 14 अफराद सानह लियारी में 27 अमवात के जिम्मेदार करार। मालिक ने 1986 में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 इमारत तामीर की। खस्ता हाली का मुतालिका अफसरान को 2 साल पहले से इल्म था। इमारत खाली कराने के लिए संजीदा कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। गिरफ्तार 9 मुल्जिमान का 14 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।
कराची में 27 अमवात के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जाग गई। मुख्तार कार आराम बाग की जेर निगरानी 4 इमारतें सील करके यूटिलिटी कनेक्शंस काट दिए गए। डिफेंस कराची के फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की लाहौर में तदफीन। वालिद और भाई समेत अजीज व अकारिब की नमाज जनाजा में शिरकत। हुमैरा शोबिज इंडस्ट्री में काम करना चाहती थीं, वालिदैन खुश नहीं थे। 2018 में कराची मुंतकिल हुई, घर का इल्म नहीं था, फोन बंद होने की वजह से कोई राबता न कर सके। चचा की बातचीत। हुमैरा असगर की लाश 10 माह पुरानी निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भिजवा दिए गए। मोबाइल फोन और लैपटॉप भी फोरेंसिक के लिए इरसाल। सात दिहाइयों से राज निज़ाम से तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत कर दी। डॉक्टर आफिया रिहाई केस में रिपोर्ट पेश न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस एजाज इसहाक ने पूरी काबीना को तलब करके तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह दे दिया। रिमार्क्स ये कि यह अदालत सिर्फ काबीना ही नहीं, वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हुकूमत को पेश रफ्त रिपोर्ट जमा कराने के लिए 3 दिन की मोहलत। चीनी की कीमतों ने डबल सेंचुरी बना दी। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की औसतन कीमत 188 रुपए 44 पैसे तक जा पहुंची। 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने 3 लाख टन चीनी की दरामद का पहला टेंडर जारी कर दिया। 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब। 25,000 टन से कम बोली काबिल कबूल नहीं होगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.95% इजाफा। एक हफ्ते में 19 अशियाए जरूरिया महंगी हो गईं। चिकन 22 और टमाटर 13% से ज्यादा महंगा। आटा, घी, कुकिंग ऑयल और LPG की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रेलवे के तमाम गेस्ट हाउसेज आउटसोर्स करने का फैसला। 40 स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत मिलेगी। फेंस की मालूमात के लिए राबता ऐप 15 जुलाई से मुकम्मल बहाल हो जाएगी। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। अदालती फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों पर वापसी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। छब्बीस अरकान की नाहरी रेफरेंस पर अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असेंबली को अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान की जानिब से तजवीज़ पेश की गई। सीनियर अरकान असेंबली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। खैबर इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत जाले रहनुमाओं के सरबराह JUI फजलुर रहमान से मुलाकातें होती रहती हैं, कभी इन कैमरा तो कभी ऑफ कैमरा। अपोजिशन के साथ मिलकर सेनेट में ज्यादा से ज्यादा सीट्स हासिल करने की कोशिशें करेंगे, फैसल करीम कुंडी का दावा। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंक दी। कानूनी तरमीम और सियासी इत्तेफाक राय बुनियादी शराइत करार। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मकामी सतह पर तैयारी में कई बरस लग सकते हैं। EVM के जल्दबाजी में इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद उर रशीद की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। जुल्फिकार जूनियर के मुताबिक पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप ने जीए भुट्टो करप्शन का नारा बना दिया। बिलावल भुट्टो के काम अच्छे करार। हुकूमत सिंध ने 6 साल में कोयले से 31 गीगावाट से जायद बिजली तैयार कर ली। थरकोल से पैदा होने वाली बिजली 30 लाख घरों को फराहमी। वजीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब में सिंध को पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट करार दे दिया। 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के अदालती हुक्म के हवाले से अहम पेशरफ। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने सहाफी मोतीउल्लाह जान और असतू की हद तक चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया। मुल्क भर में 17 जुलाई से मानसून के तीसरे स्पेल की पेशगोई। 17 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। रवा साल मानसून की बारिश ने पंजाब में 39 जिंदगियां निगली। 103 अफराद जख्मी हुए। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिया, मियांवाली और भक्कर में मुमकिन सैलाब की वार्निंग। दरिया किनारे गैर महफूज इलाकों से आबादी के इनखला की हिदायत। महकमा बल्दियात, वास्का और रेस्क्यू को अलर्ट कर दिया गया। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की कंबोडिया के हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। कंबोडिया के वजीर आजम को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। PTCL के साबिक मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। PTCL को 90 दिन में अदायगी का शेड्यूल बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन का पेंशनर्स के हक में फैसला। जस्टिस आयशा के फैसले से इख्तलाफ किया। पाकिस्तान और रूस ने कराची में स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान के सेक्रेटरी सनत व पैदावार सैफ अंजुम और रूसी वादिम विलिजको ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 683 पॉइंट्स इजाफे से 1,34,000 की हद को उबूर कर गया। डिजिटल गोल्ड एक बार फिर बुलंद तरीन सतह को छू गया। क्रिप्टो किंग बिटकॉइन की मालियत $1,18,000 को छू गई। सरमायाकारों के वारे न्यारे। न्यूयॉर्क के क्वाइन टेलीग्राफ मैगजीन के पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान में मौजूद बिटकॉइन को कौमी ज़खायर में शामिल करने का इरादा। माली इस्तेहकाम की जानिब एक संगे मील करार। पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इसी साल लॉन्च करने की तैयारियां। स्टारलिंक पाकिस्तानी कवानीन के तहत काम करने पर आमादा हो गया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क का स्टारलिंक की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत का इम्कान। निजी एयरलाइन का कारनामा। लाहौर से कराची जाने वाले मुसाफिर को पासपोर्ट और वीजे के बगैर ही जद्दा पहुंचा दिया। मुसाफिर के मुताबिक 2 जहाज करीब खड़े थे। गलती से बैनुल-अक़वामी परवाज में सवार हो गया। पंजाब तरक्याती वर्किंग पार्टी ने मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 19 अरब 88 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब सेफ सिटी साहिवाल के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए पोजीशन पेपर की भी मंजूरी। महकमा मादनियात पंजाब में मरियम नवाज राशन कार्ड की तकसीम। मजमूई तौर पर महकमे के 40,000 मजदूरों को कार्ड फराहम किए जाएंगे। कार्ड से हर माह 3,000 रुपए तक का राशन हासिल किया जा सकेगा। साहिवाल में CTG ने कार्रवाई के दौरान मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले कलदम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला मवाद बरामद।
इस्लामाबाद के थाना तिरनौल में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से मुल्जिम की मौत का केस, गिरफ्तार 4 पुलिस एहलकारों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्तान और भावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से FIA ने 6 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे थे। हैदराबाद में रिक्शा चलाने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुल्जिम गिरफ्तार। गुजरात के इलाके हरियावाला से अगवा होने वाला 2 साला बच्चा बाहिफाजत बाजियाब। अगवाकार खातून और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से 1 किलो से जायद हेरोइन भी बरामद। दम पर जलाने के केस में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और दीगर 12 मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म लगाने की कार्रवाई फिर से मुअख्खर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे की समाअत 15 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। खुजदार में 3 अफराद बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक। उम्र 11 से 25 साल के दरमियान है। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में ट्रैफिक हादसा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अकबर कुरैशी और मुलाजिम जाँ बहक, सब असिस्टेंट जख्मी हो गया। लाहौर हाईकोर्ट का रात 12 बजे के बाद होटल खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टे पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की हिदायत। इस मौक़्तेदार केस में अदालत ने अहम फैसले सुना दिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। ग्रीन पंजाब मिशन के तहत स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली असरात के खात्मे के लिए रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम का आगाज। 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने शजरकारी मुहिम मुस्तकबिल महफूज बनाने की तहरीक करार दे दी। इसराइल के हाथों गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। सुबह से अब तक मजीद 18 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इमदाद के मुंतजिर 10 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। सहूनी फौज में महफूज करार दिए गए अलमवासी इलाकों में फलस्तीनियों के खैमे तबाह कर दिए। इजरायली तजियाकार ने गजा से फलस्तीनियों के खात्मे का सेहूनी मंसूबा बेनकाब कर दिया। फलस्तीनियों की जबरी तौर पर जनूबी गजा मुंतकली और अमरीकी बैनर तले गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मराकज का कयाम मंसूबे का हिस्सा करार। वाज़े कर दिया, इमदादी मराकज का मकसद खुराक की फराहमी नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियों का खात्मा है। मई से अब तक इन इमदादी मराकज पर 800 के करीब फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने तुर्की से मुआहिदे के बाद अपने हथियारों को तलब करना शुरू कर दिया। इराकी शहर सुलेमानिया में दर्जनों खवातीन और मर्द अरकान ने अपने हथियार डाल दिए। तमाम हथियारों को जमा करके जला दिया गया। तुर्की के खिलाफ 4 दहाइयों तक जारी रहने वाली मुसल्लह मुहिम में 40 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। ईरान ने अमेरिका से दोबारा मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला न करने की जमानत देना होगी। कनाडा पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी मार्केट में मंदी। डाउ जोन्स का 215 पॉइंट्स कमी के साथ आगाज। S&P इंडेक्स में 0.39, नैस्डैक में 0.27% तक की कमी। अमरीकी रियासत ओहायो के शॉपिंग सेंटर में बच्चे ने मां और हुक्काम की दौड़ें लगवा दी। खिलौनों से भरी मशीन देखकर उसके अंदर चला गया। पाकिस्तान हॉकी एशिया कप में अंडर 18 के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त में मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड का ऐलान। सऊद शकील पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। टीम 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा करेगी। 2 3 रोजा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी।